आगे बढ़ते हैं। बात मुंबई की, महज मुंबई के ईस्टर्न सबब होने की पहचान को पीछे छोड़ रहा है पवई। अब इसे मुंबई का स्टार्टअप हब माना जा रहा है। आइए आज इसी प्रॉपर्टी बाजार का जायजा लेने चलते हैं अंकिता सिन्हा के साथ। जब कैलाश भाटिया अपने परिवार के साथ चेन्नई से मुंबई आए तो आते ही मकान खरीदने निकले। उनकी शर्त बस ये थी कि बुनियादी सहूलतें मकान के बिल्कुल पास हों। कैलाश की तलाश उन्हें पवई में हीरानंदानी की एक टाउनशिप में 5 BHK के मकान तक लाई। उनका ये निवेश बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। पवई अभी एक सेंट्रल प्लेस बनता जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट के भी नज़दीक है, और अगर आपको पुणे की तरफ जाना है तो भी ये बहुत ही सेंट्रल प्लेस है। कैलाश की तरह जिन लोगों ने वेस्टर्न और ईस्टर्न हाईवे से नजदीकी की वजह से पवई में 5 साल पहले भी निवेश किया, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन इस शानदार जगह की कुछ खामियां भी हैं। बेहद महंगे दामों और मकानों के सिकुड़ते साइज ने पवई को मध्यम वर्ग के खरीदार की पहुंच से बाहर कर दिया है। मसलन हीरानंदानी के जेन में 380 वर्ग फुट का 1 BHK अपार्टमेंट 1 करोड़ 20 लाख रुपए से भी ज्यादा में मिलेगा। बायर्स जो है ये तो वही है कि 1.5 करोड़ भी बहुत महंगा है। ऐसा नहीं है कि आम जनता खरीद सकते हैं। 1.5 करोड़ में भी आपको इनकम लेवल क्वाइट हाई होना चाहिए। तो चाहे वो अपने लिए नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, खरीद के वो इट्स एन इन्वेस्टमेंट एंड देन व्हाट दे आर डूइंग इज वो रेंट पे चला रहा है। तो वो भी अच्छा बिजनेस है क्योंकि उसमें डिमांड अच्छा है पवई में। 45 रिहायशी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिनके 6350 मकानों में से अब बस 1240 मकान उपलब्ध हैं। पवई में औसत दाम करीब 20,600 रुपए प्रति वर्ग फुट है। हीरानंदानी ने 1520, सुप्रीम यूनिवर्सल ने 1440 और L&T प्रॉपर्टीज ने 815 मकान बनाए हैं। यहाँ के दामों में पिछले 2 साल में करीब 17% की बढ़त देखी गई। पवई को रिहायशी केंद्र बनाने में निरंजन हीरानंदानी का बड़ा योगदान है, लेकिन अब उनकी नजर भी कहीं और है। पवई के पास के इलाके बेहतर हुए हैं। मसलन अंधेरी घाटकोपर का विकास हुआ है। हमने यहाँ बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। लिंक रोड का भी विस्तार हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यहाँ अब विकास की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी हो गई है। अब कहा जा रहा है कि पवई में पुनर्विकास के जरिए और मकान बनाए जा सकते हैं। मुंबई से अंकिता सिन्हा, NDTV। आपको रहने के लिए सस्ता मकान चाहिए या फिर निवेश करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हो हम आपकी मदद करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा आपका जो भी सवाल है उसे property@ndtv.com पर ईमेल कीजिए। चाहे तो आप हमें SMS भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लिखिए, स्पेस दीजिए और अपना सवाल 56388 पर भेज दीजिए। आपके जितने भी सवाल हमें मिलते हैं पूरी रिसर्च के बाद ही उनका जवाब दिया जाता है। इसलिए याद रखिए कि प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले हमसे सलाह जरूर लीजिए। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।